फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज हम एचटेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है मैं आपको एचटेट जो हमारा टेस्ट होता है टीईटी के लिए जो पीजीटी लेवल का है उसके बारे में आपको बताऊंगी। इसके अंदर जो है सबसे पहले आता है एचटेट होता क्या है। ये हरियाणा टेट है, यानी कि हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ये। इसके अंदर क्या है, आपको पीजीटी या फिर पीआरटी लेवल वगैरह आप दे सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पीजीटी लेवल के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी कि हमारा क्या सिलेबस है और किस तरीके से जो है हम इसको कवर करेंगे। हर साल जो है टेट जो होता है हमारा एचटेट, वो हमेशा जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर हमारा हेल्ड है, यानी कि होता है। उस टाइम पर ये फिक्स है कि एचटेट हमारा होगा। और इसके जो फॉर्म वगैरह हैं वो आपके अक्टूबर या नवंबर के अंदर आते हैं। तो इसके लिए जो है सबसे पहले आता है हमारा कितने सब्जेक्ट होते हैं, ये कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इसके अंदर जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो होते हैं हमारे 150। और साथ के साथ ही टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने होते हैं इसके अंदर, ये हमारा जो एग्ज़ाम होता है ये होता है हमारा 150 मार्क्स का, यानी कि 150 हर क्वेश्चन जो है एक एक नंबर का हमारा होगा। इसके अंदर जो है आपको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किए गए हैं। ये जो 150 क्वेश्चंस हैं इसको 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। अब ये देखते हैं हम ये 4 पार्ट के अंदर किस तरीके से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा जो होता है सीडीपी, जिसे हम कहते हैं CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये जो है आप अपने बीएड जब आपने की होगी तो आपको फर्स्ट ईयर के अंदर सब्जेक्ट ज़रूर था। हर यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर आपको CDP के बारे में पढ़ाया जाता है। ये जो है टोटल 30 मार्क्स की आपकी आती है और 30 ही क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है कि लैंग्वेज यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी 15 मार्क्स की होती है और इंग्लिश भी हमारी 15 मार्क्स की होगी। नेक्स्ट आता है हमारा जर्नल स्टडी। जर्नल स्टडी के अंदर जो है हमारे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है जर्नल स्टडी को। फर्स्ट पार्ट आता है इसके अंदर रीजनिंग। और इसके अंदर 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड जो पार्ट आता है वो हमारा आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है जिसके अंदर मैथ्स वगैरह से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसके अंदर हमारे 10 क्वेश्चंस किससे रिलेटेड होते हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जैसे कि मैथ्स के हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो। और जो उसके बाद हमारा जो 10 मार्क्स का और रह जाता है उसके अंदर आती है आपकी जर्नल नॉलेज। हरियाणा से रिलेटेड जो है आपसे हिस्ट्री पूछी जा सकती है या फिर करंट अफेयर, करंट टाइम पर जो भी चल रहा है वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। साथ के साथ जो एक और हमारा पार्ट होता है वो होता है हमारा खुद का सब्जेक्ट। अब जैसे कि आपके पास अगर इंग्लिश सब्जेक्ट है, आपने इंग्लिश में MA किया हुआ है, इस तरीके से जैसे कि कॉमर्स आपका कोई सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। या फिर आपने पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है या फिर आपने कोई साइंस में मैथमेटिक्स वगैरह का कोई भी आपका जो सब्जेक्ट है वो इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और उस सब्जेक्ट के हमारे जो है टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 60 मार्क्स का जो हमारा वो सब्जेक्ट होता है। यानी कि टोटली एचटेट के बारे में अगर हम पता करें तो एचटेट जो है 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स का आता है। इसके अंदर जो है 4 पार्ट्स के अंदर हमारे सिलेबस को डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट होता है वो CDP होता है, सेकंड होता है लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, नेक्स्ट आता है जर्नल नॉलेज या जर्नल स्टडी हम कह सकते हैं। इसके अंदर आएगा रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और GK। साथ के साथ हमारा खुद का सब्जेक्ट जो होगा नॉर्मल से क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाते हैं।
अगर आपने नेट का एग्ज़ाम दिया है उसके कंपैरिजन में जो एचटेट का एग्ज़ाम होता है वो बहुत ज़्यादा ही इजी लेवल का होता है। यानी कि इसके अंदर आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस के आंसर गिवन होंगे और आपको डायरेक्टली बताना है कि ये किसका पार्ट होता है या नहीं होता, तो आपको उस तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। जो हमारा सब्जेक्ट है 60 मार्क्स का, इसके अंदर जो है हमारे जितना भी हमारा कॉमर्स का सब्जेक्ट है या फिर हमारा जैसे कि साइंस मैथ्स का सब्जेक्ट है या फिर किसी भी चीज़ का सब्जेक्ट आपने लिया है, तो उसका जो है पूरा सिलेबस जो आपको 11th और 12th क्लास का कवर करना है, आपको वो पढ़कर जाना है। यानी कि जो 11th और 12th क्लास में होता है, ये हम जो है पीजीटी लेवल का मैं आपको बता रही हूँ कि पीजीटी लेवल पे हमें क्या करना होता है। नेक्स्ट आता है, अगर हम जो है पीजीटी लेवल से जो नीचे वाले एग्ज़ाम हैं जैसे कि हमारा टीजीटी है या पीआरटी है उनका दे रहे हैं, तो उसमें भी जो है डिवीज़न ऑलमोस्ट सेम ही होती है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो उन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। जो सीडीपी का लेवल होगा वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। साथ के साथ और जो हमारी जैसे लैंग्वेज है, जनरल स्टडीज़ वगैरह हैं, ये भी उसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। आगे अगर हम बात करें तो जैसे कि सीडीपी जो होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, हमारा जो है वो 14 से लेके 17 ईयर के स्टूडेंट के बारे में इसके अंदर हमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे 14 ईयर टू 17 ईयर से स्टूडेंट के रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट जो लैंग्वेज वगैरह होगी ये भी इसी तरीके से 14 से 17 ईयर्स के जो बच्चों को हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। साथ के साथ जो हमारी लैंग्वेज होगी इसके अंदर कोई भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज या फिर हमारा जो ये गद्यांश या पद्यांश जो होते हैं पोएम रिलेटेड या फिर पैसेज वगैरह, ये कुछ भी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। आपको डायरेक्टली ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि आपको इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर दोनों की दोनों आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। नेक्स्ट आता है रीजनिंग का जो पार्ट होगा। रीजनिंग में जो है आपकी एबिलिटी देखी जाएगी कि आप किसी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से एग्ज़ाम जो हमारे मैथ का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह है ये भी इसी तरीके से होंगे। और जो जर्नल नॉलेज होगी वो हरियाणा से रिलेटेड ही होगी। नेक्स्ट हमारा आता है जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, उसके अंदर क्या क्या फोकस किया गया है, क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ वगैरह है। पेडागोजी जो उस सब्जेक्ट की है, पेडागोलॉजिकल, जैसे कि आपने पेडालॉजी ऑफ कॉमर्स पढ़ी हुई होगी या फिर बीएड के अंदर हमारा इकोनॉमिक सब्जेक्ट था तो आपने उसकी पेडागोजी पढ़ी होगी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। हम जो है फर्स्ट वीडियो कल से जो फर्स्ट वीडियो आएगी वो हमारी आएगी रीजनिंग के पार्ट की। फर्स्ट जो है हम पार्ट कंप्लीट करेंगे हमारा रीजनिंग का। जैसे ही रीजनिंग का पार्ट हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद जो है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट कोई भी सीडीपी या फिर लैंग्वेज या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जीके, सब्जेक्ट नॉलेज, जो हमारा सब्जेक्ट होगा, ये सबके अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। तो इन सब्जेक्ट को जो है मैं सबसे लास्ट में कराऊंगी और वो मैं कॉमर्स का ही सब्जेक्ट आपको कराऊंगी। इसके अलावा जो है मैं आपको ये जो हमारे 3 पार्ट हैं, यानी कि 90 मार्क्स का पेपर जो है यहाँ से आता है और 60 मार्क्स का यहाँ से आता है, टोटल 150 मार्क्स का आता है। लेकिन आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए हैं, वो हमें 90 चाहिए है अगर आप क्या है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं। और अगर आपकी कैटेगरी जो है रिजर्व है तो उसके अंदर जो है आपको 82 मार्क्स चाहिए हैं। यानी कि हमें 150 में से बस इसमें ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, आपको ज़्यादा मेरिट वगैरह नहीं चाहिए। ये आपको 82 मार्क्स या फिर 90 मार्क्स पर आप जो है पास इस एग्ज़ाम को कर सकते हैं। इस टेस्ट के बाद जो है एक स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा, वो 100 मार्क्स का टेस्ट होगा। उस टेस्ट के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी जब हमारा एचटेट का एग्ज़ाम जो है क्लियर हो चुका होगा, यानी कि एचटेट का एग्ज़ाम आप दे चुके होंगे। उसके बाद ही मैं आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में बताऊंगी आगे। कल जो है मैं आपको सीरीज़ के बारे में स्टडी कराऊंगी। सीरीज़ जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक है। सीरीज़ जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो कि हमारा किस चीज़ से रिलेटेड है, रीजनिंग से रिलेटेड है। रीजनिंग का लेवल जो है हर एग्ज़ाम का अलग अलग होता है, लेकिन जो एचटेट का एग्ज़ाम के लेवल के अकॉर्डिंग हमें जिस तरीके की रीजनिंग करनी है मैं आपको उतना ही लेवल तक इसके बारे में स्टडी कराऊंगी।
सेम यही रीजनिंग जो है अगर आपके और कोई एग्ज़ाम है तो आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं, उन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी आप इस वीडियो से सीख सकते हैं। लेकिन रीजनिंग का जो लेवल होगा या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का या फिर जो भी हमारा हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह जिस चीज़ का भी लेवल है वो हमारा पीजीटी के अकॉर्डिंग होगा और एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। रीजनिंग जो हमारी सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं ये 15 to 20 डेज़ के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। लेकिन रीजनिंग के साइड बाय साइड जो है मैं आपको डेली हर वीडियो के अंदर 2 या 3 क्वेश्चंस जो होंगे वो हमारे जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगी और उसके अकॉर्डिंग जो है आप जनरल नॉलेज भी आपकी इंक्रीज होती हुई जाएगी। अब हम जो है HTET का हमारा जो टारगेट है अभी हमें 3 मंथ्स के अराउंड जो है हमारे पास टाइम है, 3 to 4 मंथ्स, और इजीली जो है हम HTET का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। साथ के साथ जो HTET का एग्ज़ाम है वो बीएड सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट भी दे सकते हैं और जो बच्चे बीएड कर चुके हैं वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप जो है सेकेंड ईयर में हैं या फिर आप फर्स्ट ईयर में भी हैं तो अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें ताकि आप जब भी आपका एग्ज़ाम हो उस तक आप जो है अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर चुके हों। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।